23 जनवरी 2026 वसंत पंचमी का दिन। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। माँ सरस्वती का आगमन कैसे हुआ? तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने मनुष्य बनाए, प्राणी बनाए, जीव जंतु बनाए, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, मगर सारी ओर शांतता थी, शब्द ही नहीं थे, वाणी ही नहीं थी। तब ब्रह्मा जी बड़े विचलित हुए और उदास हो गए कि उनको ग्लानि हो गई कि मैंने सृष्टि की रचना तो की मगर सब उदास लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है। तो ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु जी के पास। भगवान शेष शैया पे लेटे हुए थे, माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो ब्रह्मा जी को देखा, उदास थे, तो पूछा भाई कारण पूछा क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने बताया मैंने बड़े मेहनत से बड़े ही सुंदर तरीके से सृष्टि का निर्माण किया है, मनुष्य जीव को बनाया, सारी सृष्टि को रचाया, जीव जंतु बनाए, पौधे पक्षी सब कुछ बनाया, मगर सारी ओर उदासी है, कोई भी खुश नहीं नजर आ रहा है। तो विष्णु जी ने उन्हें बताया कि आपके कमंडल से जल लीजिए और वो जल आप जहाँ चाहे छिड़किए। उससे एक देवी प्रकट हो गई, उसके हाथ में वीणा रहेगी, उसका वाहन हंस रहेगा, वो चतुर्भुजधारी रहेगी और शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए रहेगी। उन्हें हम देवी सरस्वती बुलाते हैं। तो भगवान ने वैसा ही किया, ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया और माँ सरस्वती का प्रकटीकरण हुआ। जब माँ सरस्वती आई तब उनके हाथ में वीणा थी। जैसे ही माँ ने वीणा की तार छेड़ी, ओम शब्द का उच्चारण हुआ। ओम पहला शब्द है जो सृष्टि पे प्रकट हुआ है। फिर माँ ने तार छेड़ी, वैसे वैसे संगीत आने लगा, पहाड़ गूंजने लगे, नदियाँ बहने लगी, नदियों की किलकिल होने लगी, पक्षियों की चहचहाहट होने गई। प्रेम प्रेमी को अपने शब्द मिल गए, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। माता को अपने पुत्र को वात्सल्य देने के लिए शब्द मिल गए। गुरु को अपने शिष्य को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए शब्द मिल गए। इस तरह से माँ सरस्वती के आगमन से सारी सृष्टि में संचार होने लगा, एक शक्ति का संचार हुआ, एक आह्लाददायी, एक शुभदायी, एक आनंद, एक प्रसन्न वातावरण का निर्माण हुआ। तो इस माँ सरस्वती की आराधना वसंत के माघ ऋतु में आने वाले वसंत पंचमी के दिन की जाती है। तो माँ सरस्वती की आराधना कैसे करनी है? माँ सरस्वती की मंदिर तो उपलब्ध नहीं होता है। माँ सरस्वती की मूर्ति है आपके पास तो आप उसे पंचोपचार से पूजन कीजिए। माँ को चंदन बड़ा ही प्रिय है, पीला चंदन। तो यह चंदन आप माँ को लगाइए। माँ के चंदन घिस कर उसका तिलक बनाकर आप रख दीजिए। और जो भी विद्यार्थी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब आप ये तिलक अपने मस्तक पर धारण कीजिए। रोज ही हमने ये करना है। और अपनी पढ़ाई चालू करेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी और शिक्षकों को ही माँ सरस्वती की आराधना करनी है। माँ सरस्वती की आराधना गृहिणी को भी करनी है, व्यापार वाले को भी करनी है, जो IT में काम कर रहा है उसके भी लिए करनी है। क्योंकि बुद्धि, हमारी बुद्धि जो है उसका कारक माँ सरस्वती है, उसकी देवी माँ सरस्वती है। अगर माँ सरस्वती प्रसन्न है तो हमारी वाणी में मधुरता आएगी। जिनका वाणी से रिलेटेड जॉब है, कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, उनके लिए भी माँ सरस्वती की आराधना बड़ी ही फलदायी है। माँ सरस्वती की आराधना गृहिणी ने करनी चाहिए। गृहिणी तो एक माँ है, तो वो शिक्षक भी है। अपने घर का सारा जो लेखा जोखा है, जो बजट बनता है, उसमें उनको विचार करना है कि इसका ये बजट है, उसके ऊपर इतना पैसा खर्चा करना है, आज मुझे किराना है, राशन है, इसके ऊपर इतना खर्चा करना है, बच्चे की पढ़ाई पे इतना खर्चा करना है। ये जो घर का बजट होता है ये तो गृहिणी ही बनाती है। तो उसको भी माँ सरस्वती की आराधना, उसकी बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए। ऐसे वर्क वो करती है। तो सबके लिए माँ सरस्वती की आराधना, वंदना करना जरूरी है। जिनको राहु
परेशान करता है, उन लोगों ने नीले पुष्प चढ़ाकर माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं सरस्वती नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। सब विद्यार्थी जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो मेरा निवेदन ये है सबसे कि अपने स्टडी टेबल पे एक दिया जलाए। आज रोज ही जलाए तो बहुत अच्छा है, मगर आज तो जलाना ही चाहिए। वसंत पंचमी के दिन जब भी हम माँ की आराधना करें, माँ सरस्वती की आराधना करें, तो एक दीपक जलाए। अपनी कॉपी और अपने पेन को भी माँ सरस्वती के चरणों में रखें। जो लोग दान करना चाहते हैं वो विद्यार्थियों को किताबें, स्टेशनरी का सामान दान कर सकते हैं। हाँ, ये माँ सरस्वती का सरस्वती यंत्र है। इसे अपने पास रखने से पढ़ाई में मन लगता है। विद्यार्थी अपने किताबों में, अपने स्टडी टेबल पे इसे रख सकते हैं। हाँ, माँ सरस्वती की आराधना में मोर पंख का भी बड़ा महत्व माना गया है। माँ सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण तो भगवान मनमोहन है, हर किसी का मन मोह लेते हैं, तो देवी सरस्वती उनके ऊपर मोहित हो गई। कृष्ण बोले कि नहीं, क्षमा कीजिए देवी, हम तो सिर्फ राधा रानी के लिए बने हैं, मैं सिर्फ राधा रानी के लिए बना हूँ, मैं आपका प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता। तो उस दिन यही दिन था, वसंत पंचमी का दिन। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया, ये जो मेरा अति प्रिय मोर पंख है, ये अपने किताबों में बच्चे रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो माँ सरस्वती की प्रसन्नता उनके ऊपर होगी। यह जो मोर पंख है, ये सारे ग्रहों को अपने वश में करने की ताकत रखता है। तो जिनके छोटे बच्चे हैं जो चिड़चिड़ करते हैं, उनकी माताएं बच्चे के पिलो के नीचे मोर पंख रखे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो अपने स्टडी टेबल, अपने पुस्तक में मोर पंख रखे। माँ सरस्वती की आराधना करें। माँ सरस्वती को पीले पुष्प बड़े ही प्रिय है, उन्हें पीले पुष्प चढ़ाए। माँ सरस्वती शुभ्र वस्त्रधारिणी है, उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाने का भी महत्व है। और उनके भोग में पीले मीठे चावल चढ़ते हैं, उन्हें बूंदी भी पसंद है, पीली मिठाई चढ़ाई जाती है और सफ़ेद मिठाई भी चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से हम माँ सरस्वती की आराधना करें। सारे विद्यार्थी, सारे व्यापारीगण और इस चराचर सृष्टि में जिसने वाणी लाई है, जिसने ये संगीत लाया है, संगीत तो जीवन का आधार है। संगीत है तो अपनी जीवन में प्रसन्नता है, आनंद है। माँ सरस्वती वीणा वाहिनी, हंस वाहिनी जो है वो संगीत की देवी है। तो संगीत की आराधना करने वाले भी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, करनी चाहिए, सबने करनी चाहिए माँ सरस्वती की आराधना। और वाणी जो हर मनुष्य के जीवन का आधार है। अपनी वाणी मधुर है, अपने मधुर वाणी रखिए, अपने मधुर वाणी से सबको आनंद दीजिए। हम अपनी वाणी में कटुता का प्रयोग ना करें और किसी का मन ना दुखाए। इसी दिन नहीं, हर दिन हमने ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे वाणी से किसी का दिल न दुखे। विद्या विनय न शोभते। जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, मगर विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग नहीं है। रावण के पास बहुत ज्ञान था, बहुत सारी शक्तियां थी, मगर उसको अहंकार हो गया था, तब सब कुछ नष्ट हो गया। तो विद्या के साथ हमें विनम्रता को आचरण में लाना जरूरी है। तो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की आराधना करें और अपने जीवन में सफलता, यश और आनंद लाए। जय माँ सरस्वती।